हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 7 अप्रैल और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है ना, सारा सारा द हिंदू के एल सेक्शन से कवर किया गया। एक बात मैं बता दूँ, एकदम शॉर्ट होता है ना, 3-4 मिनट का हार्डली रहता है। अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली का रहता है। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट यही है ना, चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि रोज़ का 7 बजे आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए, क्योंकि मैं शेयर कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। और हो सकता है किसी दिन आपको सामने वीडियो दिखे या फिर ना दिखे, है ना। इसलिए आपको करना जरूरी बनता है, क्योंकि 400 से ज़्यादा मैं सिर्फ वो कैब का वीडियो बना चुका हूँ, है ना। हर रोज़ का एकदम सब समझ सकते हैं एकदम, है ना। तो सबसे पहला जो ना है यहाँ पे, मतलब मोटिवेशनल कोट है, मतलब थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। क्या बात है, एकदम मज़ा आ जाता है कभी कभी ऐसा पढ़ के, है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड ना, प्रो एक्टिव। देखो प्रो मतलब ऐसे ही होता है, बहुत अच्छा एकदम, मतलब प्रो बनो, प्रो एकदम एक्टिव, है ना। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रेदर देन वेटिंग फॉर द थिंग्स, मतलब टू डू हैपन एंड रिएक्टिंग देम। देखो सिंपल सा बात है ना, मतलब पहले ही इतना ज़्यादा सतर्क हो जाना कि कहीं कुछ गड़बड़ का स्थिति ही ना है। ऐसा नहीं है कि हाँ पहले गड़बड़ हो फिर उसके बाद कंट्रोल करना, उसको प्रोएक्टिव कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही इतना ज़्यादा सतर्क हो जाना ना कि कोई घटना ही ना घटना। ऐसा नहीं कि पहले घटना घट जाए फिर उसके बाद तब उसको कंट्रोल करना, उसी को प्रोएक्टिव कहा जाता है ना। इन्वेजन जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ एंटरिंग वन कंट्री विद द आर्मी इन ऑर्डर टू टेक द कंट्रोल ऑफ इट। एक वाला दूसरे पे ऊपर नहीं चाहता है कि उसको कंट्रोल कर ले एकदम, है ना। किसी देश पर सेना का जो आक्रमण हो जाता है उसी को इन्वेजन कहा जाता है ना। जैसे अभी जो चल रहा है, किस किस कंट्री के बीच में चल रहा है, रसिया और यूक्रेन वाला, है ना। सेक्टेरियन जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कनेक्टेड विद द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रिलीजियस, खास करके अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के बीच में जो मतभेद हो जाता है ना, ठीक है, अलगाव जो हो जाता है, ठीक है, उसी को सेक्टेरियन कहा जाता है। जैसे सेक्टेरियन वायलेंस वगैरह नहीं देखते हैं, खास करके हिंदू मुस्लिम वगैरह सब होना शुरू हो जाता है ना। ऑन अ प्लाटर जो है ना, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है यूज टू इंडिकेट दैट समवन रिसीव और अचीव समथिंग विद अ लिटिल और नो इफर्ट एकदम, है ना। मतलब सिंपल सा बात है, ऐसा इंडिकेशन मिलता है ना कि बिना प्रयास के कुछ मिल जाता है एकदम, उसी को ऑन प्लेटर कहा जाता है। बर्न फिंगर, देखो ऐसे मतलब क्या होता है, मतलब उंगली जलाना, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का है। टू बियर मतलब बर्दाश्त करता है, एंड ऑन प्लीजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई भी घटना का जो अप्रिय परिणाम होता है ना उसको, मतलब क्या बोलते हैं, बर्दाश्त करने के सेंस में, बियर करने के सेंस में यहाँ पे बर्न फिंगर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिंच पिन। जैसे लिंच पिन, देखो लिंच पिन एक नाउन है, यहाँ पे इसके ऊपर मत जाओ। सिंपल सा बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वैसा मेंबर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर उसको हटा दिया जाए ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति एकदम चरमर हो जाए, ठीक है। उसको लिंचपिन कहा जाता है। हो सकता है किसी मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, ये किसी ग्रुप का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी फैमिली का हो सकता है ना। उसी को लिंचपिन कहा जाता है ना। वर्लविंड जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि जो कन्फ्यूज्ड मोमेंट रहता है ना, एकदम जो समझ में नहीं आता है अब क्या होगा पता नहीं एकदम, है ना, उसको वर्लविंड कहा जाता है। डोमिनेट जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी मोर पावरफुल या फिर इंपॉर्टेंट नोटिसेबल दैन अदर, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब शक्तिशाली, सिंपल सा बात है ना। पावरफुल जो रहता है उसको डोमिनेट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, इटालियन टीम डोमिनेट थ्रू आउट द सेकेंड हाफ ऑफ द गेम, है ना। मतलब इस तरह से इसका यूज भी हाँ सेंटेंस में किया जा सकता है। डिप्लॉय जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू पुट सोल्जर वेपन्स इन द पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट, मतलब इस तरह से, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, इस तरह से तैनात कर देना ना कि कभी हो तो सीधा अटैक, फायर फायर फायर, तिलक दिन ताना, मतलब फायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एकदम तैयार कर देना एकदम, कि एकदम चुकना नहीं है, एकदम धुआं धुआं कर देना है एकदम, इस पोजीशन में एकदम, जिसको डिप्लॉय कहा जाता है। वॉल्यूम सेकंड टाइम। एक्सपल्सन जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन समबडी लीव अ प्लेस इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी स्थान या फिर संस्था से जो निष्कासन हो जाता है ना, निकाल दिया जाता है ना, उसी को एक्सपल्सन कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, देयर हैव बीन 3 एक्सपल्सन फ्रॉम द स्कूल दिस ईयर, मतलब इस बार ना स्कूल से 3 को हटा दिया गया, कुछ कांड कर दिया होगा, पंडित जी ने कांड कर दिया एकदम। डिफेमेशन है ना, डिफेमेशन जो है ना, मतलब का मतलब क्या होता है पता है, जो मान हानि लगा दिया जाता है ना, बदनाम कर दिया जाता है एकदम, कौन बदनाम हुआ, कौन तेरे लिए, है ना। तो बोलते हैं कंपनी, कंपनी क्या है यहाँ पे, यूज द पेपर फॉर द डिफेनेशन। देखो मतलब सिंपल सा बात है, मतलब किसी, नहीं होता है कोई आदमी भी किसी के ऊपर लगा सकता है मानहानि का केस एकदम, मतलब किसी का निंदा, मानहानि मतलब समझते हैं, अगर आप किसी का घोर निंदा कर दिए ना, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा कर दिए ना, ठीक है, तो आप मानहानि का
किस ठोक सकते हैं, ठोक दीजिए, छोड़ना नहीं है एकदम। एंड अपेरेंट जो है एडवर्ब जिसका मतलब होता है दैट सिम्स टू बी रियल, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि रियल है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो वास्तविक जैसा आभासी इसको बोल सकते हैं, जैसे इट क्विकली बिकेम अपेरेंट टू अस दैट आवर टीचर कुड नॉट स्पीक फ्रेंच, मतलब ऐसा आभास हुआ है कि ना कि हमारा जो टीचर है ना फ्रेंच नहीं बोल सकता है। श्योर है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगा है, ठीक है। कहा है तो वेरी जो है ना, वेरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सतर्क, जो चौकन्ना रहता है ना, मतलब सावधान एकदम, है ना, केयरफुल रहता है एकदम, उसी को वेरी कहा जाता है। जब बोलते हैं सिंस बिकमिंग फेमस, जब से मैं फेमस हुआ ना, सी हैज़ ग्रॉन वेरी ऑफ जर्नलिस्ट, तब से उसको ना मतलब जर्नलिस्ट से एकदम चौकन्ना रहना पड़ता है, एकदम सतर्क रहना, मतलब कब ये वायरल हो जाएगा और कुछ पता चल नहीं चलेगा एकदम, है ना। कन्फ्रंटेशन एक नाउन है जिसका मतलब है जो फाइट होता है ना, आर्गूमेंट होता है ना, ठीक है, उसी को कन्फ्रंटेशन कहा जाता है। डिफ्लेक्ट, देखो डिफ्लेक्ट एक तो वर्ब है, इसका मतलब होता है द चेंज टू चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग समवन, मतलब किसी चीज़ में जैसे ये है कोई सामान है, ठीक है, इसके ऊपर हिट किया था, डायरेक्शन चेंज जाना चाहिए, इधर डायरेक्शन चेंज कर देता है अपना, है ना। और टकरा कर दिशा बदलना एकदम, या फिर टक्कर देकर किसी का दिशा बदल देना, उसी को कहा जैसे बॉल डिफ्लेटेड ऑफ द डिफेंडर एंड इनटू द गोल, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेंटेंस भी यूज़ किया जा सकता है। अलूफ, अलूफ जो क्या एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट फ्रेंडली और टू अदर पीपल, मतलब एकदम डिस्टेंट एकदम, मतलब मोल झोल ना बढ़ाने वाला एकदम, है ना, या फिर अलग सबसे हटके एकदम, है ना, उसी को बोले। जैसे हर साइनस मेट्स हर सीम अलूफ एकदम, मतलब उसका जो शर्मिलापन जो है ना, हाय रे हाय, हर, है ना, लड़की का जो शर्मिलापन जो है ना, क्या बोले एकदम, उसका मतलब उसको अलग थलग एकदम कर दिया एकदम, मतलब वो ज़्यादा घुली मिली नहीं एकदम। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बाय बाय, टेक और डोंट forget to subscribe this channel, okay।